morning students. So beta let's continue with our exercise 2.2. हाँ बानी आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 14 पहले 15 करेंगे. सी बेटा एक्सरसाइज 2.2. Question we have to discuss now. Beta I have a total of rupees 300 coins in the denomination of rupee 1, 2, and 5. The number of rupee 2 coin is 3 times. The number of rupee 2 coins is 3 times the number of rupee 5 coins. 2 rupees के जो कॉइन है वो 5 रुपी के कॉइन से कितने हैं? 3 टाइम्स. मतलब अगर मेरे पास 5 रुपी के कॉइन सपोज है 10, तो 2 रुपीज के कितने होंगे? 30. जितने मेरे पास 5 रुपीज के कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के कॉइन्स उससे क्या है? ट्रिपल. ठीक है. एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. ध्यान से समझो ये क्वेश्चन. इसमें सबसे पहले आप अज्यूम करोगे लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5. Let the number of coins of, हम मान लेते हैं कि 5 रुपीज के हमारे पास, डबल इधर आ जाओ, हमारे पास कितने कॉइन्स हैं? X. Then number of coins of rupees 2, how much? अगर मेरे पास 5 रुपए के X कॉइन्स हैं तो 2 रुपीज के कितने कॉइन्स होंगे? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5, दैट इज 3. अब कौन कौन से कॉइन्स हैं मेरे पास? 2 रुपीज के, 5 रुपीज के, 1 रुपी के. 2 रुपीज के हमने बात कर ली कि 3x कॉइन्स हैं, 5 रुपीज के X कॉइन्स हैं. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 नाउ आई एम हैविंग? एनीवन कैन टेल मी? 5 कैसे? 5 कैसे? $300 तो अमाउंट है. वेरी गुड. मेरे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160, जिसमें से 2 रुपए के कितने कॉइन्स हैं? 3x. 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? x. मतलब 2 और 3 कितने हो गए? 4x. टोटल कितने कॉइन्स हैं? 2 रुपए के कॉइन हो गए, 5 के हो गए, तो 1 रुपए के कितने हुए? 160 माइनस 4x. ये बात सबको समझ आई है कि नहीं? मैं दोबारा नहीं बोलना, एक बार मैं बता दो. सपोज करो x की बजाय हमारे पास होता 10. मान लो 5 रुपीज के मेरे पास होते 10 कॉइन्स. 3 रुपीज के कितने होते? 30. टोटल मेरे पास है 160. ये हो गए 5 रुपीज के, ये हो गए 2 रुपीज के. 1 रुपीज के कितने होते? सोच के बताओ. ऐसे ही क्या करते? मेरे आपके पास टोटल 160 कॉइन्स है. ठीक है. 5 रुपए के सिक्के आपके पास 10, 2 रुपए के सिक्के आपके पास 30. तो 1 रुपए के कितने बचे? 2 और 5 वाले निकाल दोगे, बाकी बचे हुए 1 रुपए के सिक्के. समझ आ गई बात? ठीक है. अनबे नहीं आई ना? आपके पॉकेट में 160 कॉइन्स है. 2 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं एंड 5 रुपए के कॉइन्स हैं. 5 रुपीज के कॉइन्स हैं आपके पास 10. 2 रुपीज के कॉइन्स हैं 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपी कॉइन, मतलब 30. कितने हो गए? 10 कॉइन्स हो गए 5 रुपीज के. 30 कॉइन्स कितने हो गए? 2 रुपीज के. कितने कॉइन्स हो गए टोटल? तो बाकी के बच गए कितने? 1 रुपी के. कितने हो गए 1 रुपी के? 160 माइनस 40. क्या किया? 2 रुपए वाले जितने सिक्के थे, 5 रुपए वाले जितने सिक्के थे, उनको प्लस कर दिया, टोटल में से माइनस कर दिया, वो हो गए 1 रुपी के कॉइन्स. ये समझ आ गई? ये तो था व्हेन वी टेक नंबर्स. नाउ वी हैव x.
So what are the number of coins of rupee 1? 160 minus x plus इतनी बात समझ में आ गई। अमाउंट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ये वाले जो कॉइन्स या रुपीस वाले क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ नोट्स, उसके बाद अमाउंट जो उसकी वैल्यू है, क्योंकि हमें टोटल क्वेश्चन में क्या दिया है कि मेरे पास कितनी मनी है 300 रुपीज टोटल मनी दी है, तो टोटल मनी निकालेंगे। सो नाउ अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन्स। अगर मेरे पास बेटा 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो कितनी अमाउंट होगी 50। 5 into 10 50। नहीं बात समझ में आ रही? आपकी पॉकेट में बेटा आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। आपकी पॉकेट में बेटा 10 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो पैसे कितने हो गए टोटल 50। मेरे पास 2 और 5 रुपए के 2 कॉइन्स हैं, तो टोटल मनी कितनी है मेरे पास 10 रुपीज। इसी तरह से इफ आई एम हैविंग x कॉइन्स ऑफ ₹5, देन हाउ मच मनी 5। जितने नंबर है उसको उसकी अमाउंट के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अमाउंट ऑफ ₹2 कॉइन्स, दिस इज व्हाट, ये सारा क्या है रुपीज है। सबको समझ आ रहा है? अमाउंट ऑफ 1 रुपए के कितने कॉइन्स है बेटे 160 माइनस 4x को किससे मल्टीप्लाई करना है उसकी वैल्यू के साथ। वैल्यू कितनी है 1 को 160 माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा 160 माइनस 4x। कितनी बात समझ में आ गई क्लास बॉय? समझ आए कि नहीं? दोबारा समझाऊं? नहीं समझाऊंगी, ऐसे इजीली ले रहे हो ना, इट्स ओके। अगर आपको आपकी चिंता नहीं है, इफ यू आर नॉट वरीड ऑफ योरसेल्फ, यू आर नॉट सीरियस, देन इट्स ओके। आई हैव स्पोकन एटलीस्ट 5 टाइम्स। फिर भी अगर आप सुनना ही नहीं चाहते, आपकी दिलचस्पी नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ लिखने में है बेटा, तो आई कैन नॉट डू इनजस्टिस विद माई थ्रोट। मैं पागलों की तरह बार बार थोड़ी बोलूंगी, आपका ध्यान ही नहीं है सुनने में। और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%। In 5 marks such question comes. Now this is the amount beta 5x 6x and this total amount is equal to how much? So according to question 5x plus 6x plus 160 minus 4x, it is equal to 300, right? So 5x plus 6x 11x minus 4x plus 160 is equal to 3x, 7x is equal to क्या होगा क्या कुछ बोलो बेटा। बेटा टोटल कॉइन्स है ना, इधर कहते हैं हमारे पास टोटल कॉइन्स है 160, ठीक है ना। इधर आओ, 160 में से 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं x, 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं 3x, 1 रुपए वाले कितने हो गए, जितने आपके पास टोटल है माइनस 2 और 5 वाले का प्लस। समझ आ गई? So number of coins
कोई स्टेप नहीं समझ आया तो पूछो। क्या समझाऊं बेटे? 7x 147 आके डिवाइड हो गया, टेबल में 20 आ गया, फिर 5x 5 इंटू एक्स, एक्स के कितने कॉइन्स थे x, 5 के कितने कॉइन्स थे x, दैट इज 20, 2 के कितने कॉइन्स थे 3x, 3 इंटू 20 60, 1 रुपी के कितने कॉइन्स थे 160 माइनस 4x, x की जगह पर 20 फिल किया, 160 माइनस 80, 80 इज द आंसर। Next question. Question number 16. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. गुरनूर, क्या बात है? फिर बाद में पूछते हो मेरे से सिली क्वेश्चंस। जो बच्चा जीतता है उसको मिलते हैं ₹100 एंड द चाइल्ड हु डज नॉट विन स्टिल गेट्स ₹25 फॉर पार्टिसिपेशन। एक मींस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो विनर्स हैं उनको हम ₹100 देंगे और जो नहीं विन करेंगे उनको भी हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वी विल गिव 25 टू ईच पार्टिसिपेंट। तो ऐसे करते करते विनर्स को और नॉट विनर्स को पैसे देते देते उन्होंने कितनी मनी दी? 3000। हमने बताना विनर्स कितने हैं। अगर टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 63 थे, उसमें से कुछ विनर्स हैं कुछ विनर्स नहीं है, ठीक है ना? तभी 3000 ही दिए गए ना सिर्फ। अगर सारे के सारे विनर्स तो नहीं हो सकते। तो हम अब क्या करेंगे? अगर विनर्स x हैं तो नॉट विनर्स कितने होंगे? 63 माइनस। राइट डाउन। लेट द नंबर ऑफ विनर्स let the number of winners is equal to x, number of non-winners. We can write losers also. 63 माइनस x, 63 माइनस x समझ आ गया? ठीक है, आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चे विनर्स हैं, तो नॉन विनर्स कितने हुए? 45 माइनस 50, लाइक दिस, राइट? नाउ अमाउंट, टोटल अमाउंट given to winners. If to one winner ₹100 is given, then to x winners how many amount will be given? 100 rupee
100x। इज इट क्लियर? लास्ट को ये बात समझ में आ गई? 100x कैसे है? टोटल अमाउंट गिवन टू नॉन विनर्स रुपीज 25 इंटू 63 माइनस एक्स। जितने बच गए हर एक को 25 मिला है, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स, इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लो। 63 को 25 से करिए बेटा। 1575 माइनस 25 25 into 63 1575 minus 25 into x is 25x. Is this step clear? Now according to question, the total money given by that organization is 3000. इतने winners को दिया 100x plus non winners को दिया उन्होंने 1575 minus 25x and the total is equal to 3000. So 100x minus 25x is 75x. बेटा स्टैंड अप एंड सी। गलत है कुछ। कहाँ? नाइनटीन x इज इक्वल टू, फिर उसके बाद यहां लिख रही हूं नंबर ऑफ विनर्स ही निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ विनर्स इज, विनर्स निकालने हैं। विनर्स कितने हैं? x, तो सीधा आंसर। तो द नंबर ऑफ विनर्स आर 19। तो 19 देख लो, हिसाब लगा लो। 100 इंटू 19, 1900 रुपए दिए उन्होंने विनर्स को। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 63। 63 में से 19 माइनस करो, 44 इंटू 25 करो, 44 इंटू 25 इज 1100। ये विनर्स को दिए, ये नॉन विनर्स को दिए, 3000 हो। ये सब नहीं करना, पैसे बताया। कौन ये बोल रहा है ना? स्वरित, मानी से बात हो रही है मेरी। बेटा पता क्या बात है, तेरा मुंह तोड़ देना मैंने। गुस्सा ना दिलाओ, पहले ही कह रही हूँ। जिस दिन एक बार हाथ फिर गया ना, दोबारा नहीं बोलेगा तू मेरी क्लास में। हाँ जी बेटा, ठीक है। So we have done all the questions. Even questions you have to do in your fair notebook. Now come to the next exercise. बेटा बानी, वो आप कभी बाद में मेरे से समझ लेना अकेले में, ठीक है? मीन्स आफ्टर द क्लास और when we will do the revision. क्या बोलूं, और कुछ गलत बोल दिया मैंने? अकेले में मतलब जब आफ्टर द क्लास, जब रश नहीं होगा। What is this? What is this nonsense? What do you think? Am I a fool standing here? Exercise 2.3.
solve the following and check your results. Solve the following equations and check your results. So now we have to solve it and we have to check also. Shall I rub it? सबने नोट कर लिया बेटा? Solving means we have to find the value of x, right? So in order to find the value of x, what we have to do? Yes, last boy, tell me what I have to do in this question. You don't. Pulkit, you tell me what I will be doing in this question. We have to find the value of x. सारे हाथ अपना नीचे कर. बोलना नहीं है. बाकी सारा कुछ सॉल्व करना ट्राई और ट्राई. सॉरी दोबारा क्वेश्चन आपने करना है तो फाइंड वैल्यू t को फाइंड वैल्यू है. सही है. कोई बोलेगा नहीं. हंडा नहीं सोके. t स्मॉल है. बोलना नहीं है, पीछे नहीं देखना. बोल के बोल के देख. वेरिएबल्स वाली टर्म को एक साइड पे करना है, कांस्टेंट को एक साइड पे करो. वेरिएबल्स वाली इक्वेशन पहले हमने की है, ऐसा नहीं कुछ नया ही है ये. In order to find the value, we have to combine the variable terms and the constant values को एक साइड पे. साइन का ध्यान रखना होता है. तब जब टर्म शिफ्ट होती है साइन चेंज होते हैं. ये तो हालत तुम्हारा. तुम्हें पता ही नहीं क्या वेरिएबल होता है, क्या कांस्टेंट होता है, किसको हम कंबाइन कर सकते हैं, किसको हम नहीं कंबाइन कर सकते. पूरा को तुम कैसे ही बुरा हाल करते हैं हमारे रिजल्ट का. क्योंकि लास्ट टाइम में बैठ के बातें जो करनी है. हाँ सॉरी, you also don't know anything. है. ये आगे कौन सा साइन है? कौन सा साइन है? इधर आगे भी प्लस ही रहेगा. माइनस ऊपर चला गया. राइट हैंड साइड में -5 हो गया, प्लस का हो गया. जो अपनी साइड है वो -5 को अपनी मर्जी से प्लस कर दिया. I just wanted to see where you people stand. And you people are 0.
इसलिए बोलते हैं जब समझा रहे हैं तो ध्यान से समझ लो, आगे पीछे आपके पास बहुत टाइम होता है बातें करने के। सिंपल सी चीज नहीं आई अभी तो, आके मुश्किल वाले सम तो उठाए ही नहीं। नाउ लिसन, when we have to find the value of x or any variable, please listen, then what you have to do, वो always you have to, आपने ये कोशिश करनी है that you have to combine the like terms, मतलब जैसे जो x वाली टर्म्स है उसको एक साइड पे लेके जाना है, बिना x वाली टर्म्स को एक साइड पे। यहाँ पर हमने देखा लेफ्ट साइड पे 3x है, हमेशा जो नंबर होता है ना बेटे उसके आगे वाला साइन देखते हैं, ना कि पीछे वाला। जैसे यहाँ 2x के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्लस। अगर इस क्वेश्चन में बात करें, ठीक है, तो 3t को मान लो अगर हम शिफ्ट करते हैं तो 3t इधर जाके क्या होगा, माइनस, ना कि प्लस। ये नहीं कि आपने ये माइनस देखा, ये -5 का है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो आप इसमें क्या करोगे, 3x अपनी जगह पे, 2x इधर जाके क्या होगा, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 18, ये आ गया x। अब हमने करनी है चेकिंग में, हमेशा हमने ये शो करना होता है कि यस our left hand side is equal to our right hand side. So on both the sides we are having x, so first of all we will take left hand side. Left hand side is 3x, 3 into 18 50, right hand side is 2x plus 18। कभी भी ऐसे नहीं करना, आप लोगों को बड़ी आदत है ये करने की। करते हो ना ऐसे, करते हो ना, ऐसे करते हो, इकट्ठा ही सॉल्व करते हो। अगर इकट्ठा सॉल्व करना है तो बीच में लाइन लगानी है, इक्वल टू नहीं, हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर तुमने पहले ही इक्वल टू का साइन लगा दिया इसका मतलब तुमने पहले ही ये अज्यूम कर लिया कि वो इक्वल है, तो वेरीफाई क्या हुआ। तो इसे या तो ऐसे लाइन लगा के करना होता है या बेटे अलग अलग। 2 into 18 plus 18, 36 plus 18, 54, left hand side is equal to right hand side, hence verified और hence checked। कर लिया बच्चे आपने? क्या नाम है आपका? जसलीन, आपका? मेधा, मनन का है? मनन ब्रदर सिस्टर है ना? बेटा x की वैल्यू आ गई ना 15। जो भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू है आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट करना है। जब पुट करोगे आप देखोगे वैल्यू सेम आएगा आंसर। 3 into x, 3 into 18 52, 54 सॉरी, 2x plus 18, 2 into 18 plus 18, 18 2s are 36, 36 plus 18 that is 54. So left hand side is equal to right hand side, hence our solution that is x18 is correct. कौन सा? फिफ्थ में पहुंच रही है, सेकंड देखा? सेकंड में दिखी है, वेरीफाई करते हैं पता चल जाता आंसर सही है कि गलत। नाउ सी ऑन सेकंड सम बेटा, हाँ क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई। फटाफट से बेटा, लास्ट 2 minutes आर देयर, लेट मी डू दिस सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्विकली लुक ऑन द बोर्ड। हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। पहले मैंने लिखा 5t, 3t उधर ही है, -5। इन फर्स्ट स्टेप आई विल शिफ्ट दिस -3 टू राइट। दोनों इकट्ठे इकट्ठे ना करो, कंफ्यूजन हो जाती है। अगर क्लियरिटी है तो कर भी सकते हो। अनबे आपको समझ आ रहा है? इधर देखो, ये कर लिया आपने, ठीक। 5t इज इक्वल टू 3t, ये बिना t के हैं, -5 + 3, -5 - 3 2, साथ में माइनस का साइन। अब हम क्या करेंगे,
दो तरीके हैं, या तो 2 को उधर ले जाओ फिर 5t को इधर लेकर आओ, जैसे 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 3t, या ऐसे नहीं करना तो इसके आगे कौन सा साइन है, 5t माइनस 3t इज इक्वल टू -2, 2 का माइनस उड़ा नहीं देना, 5t माइनस 3t 2 के साथ नेगेटिव है वो रहेगा, 2t इज इक्वल टू -2, t इज इक्वल टू -2/2 -1। सही है बानी आपका? बानी तो हंसती क्यों रहती है जब देखो? हाँ, जब देखो कोई ना कोई बात सुन के ऑलवेज स्माइलिंग। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने फिर आपकी मम्मी को बताना है कि ऑलवेज शी स्माइलिंग, फिर तू देख लेना। हाँ नहीं कैसी बातें कर रहे हैं हमें बताओ, बाद में बता देना, तो मैं बताऊंगी फिर पूछूंगी इनसे कैसी बातें करते हैं ये। बट आई वॉन्ट सिंसेरिटी फ्रॉम योर साइड, अगर आपको कोई चीज हंसा रही है तो मुझे बताओ, मैं बात करूंगी उनसे, फिर दोबारा करके देखें फिर वो बात। बेल हो जाएगी, हिलेगा नहीं कोई। लेफ्ट हैंड साइड 5t माइनस 3, t is -1, 5t means 5 into t, 5 into -1 -3, -5 -3 this is -8। राइट हैंड साइड क्या है, 3t माइनस 5, 3 into -1 -5, ये मल्टीप्लाई है ब्रैकेट का मतलब, -3 -5 is -8। सो लेफ्ट हैंड साइड सारे बच्चे लिखेंगे, मुझे दिखाएंगे, फिर बंद करेंगे कॉपी। जल्दी नहीं बचानी है, everyone will smoking and you will close your